सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पीटीआई के फाउंडर मेंबर में शुमार किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के जो चंद फाउंडर मेंबर थे उनमें इनका एक नाम आता है। आज हमारे साथ मौजूद है। जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और अभी जो हो रही है, इस पर हम बात करेंगे कि ये किस हद कितना तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है और जो कुछ हो रहा है ये कितना मैच्योर और इमैच्योर फ़ैसले हैं, इमरान खान का इसमें कितना कसूर है। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ राय सामने आ रही है और इस किस्म की एक्टिविटीज़ से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँच रहा है, इस पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दोबारा टाइम दिया, आपकी मेहरबानी, क्योंकि इशू ऐसा है कि आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता हूँ सर, 24 नवंबर की इमरान खान साहब ने कॉल दी, हालांकि रेगुलर कॉल हम देख रहे थे कि पीटीआई की कॉल आ रही है। वो जो एक शंघाई तंजीम ताउन की वो था 15 तारीख को, उस पर भी कॉल थी, वो नाकाम रही। उससे पहले भी कॉल थी, वो नाकाम रही। उससे पहले भी कॉल थी, नाकाम रही। और अब फाइनल कॉल दी थी 24 नवंबर को। जो 24 नवंबर को कॉल की, आपने देखा कि एक केपीके से एक बहुत बड़ा मसलन लोग थे उसमें मौजूद, खासे लोग थे, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें लोग नहीं थे। कोई इसको कहता है 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, 12, एक अच्छी तादाद केपीके के हवाले से। बाकी 3 सूबों के हवाले से तो मैंने सुना है कि बिल्कुल ही तादाद नहीं थी। तो जो 24 नवंबर को हुआ, 24 से 27 नवंबर को, और इस फाइनल कॉल के नतीजे में जो कुछ भी हुआ, इससे इमरान खान को और पीटीआई को कितना फ़ायदा हुआ? डॉक्टर साहब, बात यह है कि सियासी जमातों को ये हक़ हासिल है कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए या वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उसके लिए वो एहतजाज कर सकते हैं। और ये हर जमहूरी रिवायात के अंदर आइन में इसका है, आइन में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है और सब जगह। लेकिन पुरअमन, ज़ाहिर है पुरतशद्दुद तो कोई इजाज़त नहीं दे सकता ना, तो मुमकिन ही नहीं है। तो पुरअमन हो या पुरतशद्दुद, ये तो बाद में फैसला होता है कि जी पुरतशद्दुद था क्योंकि वहाँ पे हथियार आए, या पुरअमन था जी कोई भी नहीं था। और जहाँ तक ये 24 तारीख का सवाल है, तो अलावा केपीके के तो वाकई किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब की जो पूरी की पूरी, और उसका वजह ये थी कि जो क़यादत है वो गायब है और आवाम को मुसलसल कह रहे हैं कि जी आप आ जाएँ बाहर, और मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं गिरफ़्तार ना हो जाऊँ। सलमान हुकम राजा साहब ने ट्वीट की कि जी मैं डी चौक पे नहीं आऊँगा, कि इसको हालत जंग में, और जंग में हिकमत अमली से काम लिया जाता है, और हिकमत अमली का तकाजा ये है कि मैं गिरफ़्तार ना हूँ, लिहाजा मैं वहाँ नहीं आऊँगा, आप ज़रूर आइएगा। ये आवाम से उन्होंने कहा, हाँ, वर्करों से कहा, ट्वीट की ना, मैं यही कह रहा हूँ, वर्करों से कहा। हाँ, तो बहरहाल लोग फिर भी फॉर द लव ऑफ इमरान खान लोग बाहर निकले, और कुछ भी नहीं है इसमें। ना अली अमीन गंडापुर की अपनी कोई हैसियत है कि वो लोगों को निकाल लें, ना बुशरा बीबी की हैसियत है कि लोगों को निकाल लें, ना पीटीआई में किसी की हैसियत है कि लोगों को निकाले। लोग फॉर द लव ऑफ इमरान खान या इमरान खान की कॉल पे बाहर आते हैं। बाकी कोई कुछ कह दे जी मैं 10,000 का काफिला लाता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो लाएगा तो इमरान खान के लिए लाएगा। सो इट वॉज ओनली, तो खुद निकले लोग, लेकिन लीडरशिप तो कोई भी नहीं निकली। लीडरशिप कोई नहीं, जीरो आए ना एमपी। और जब भी ये लीडरशिप गायब हो, देखें एमएनए एमपी जो आए भी ना, वो इस क्रैकडाउन से पहले निकल गए। इसका मतलब ये है कि उनको ये पता था कि यहाँ पे क्रैकडाउन होने लगा है, और लोगों को छोड़ के निकल गए आप। तो इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल और क्या आप किसी की दे सकते हैं? तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान के जेल में होने की वजह से जो एक लीडरशिप का गैप था, वो इतना बड़ा गैप था कि अब तक वो फिल नहीं हो सका। और जिन लोगों ने बहुत शौक में ये ओहदे संभाले, वो इस काबिल नहीं थे कि वो परफॉर्म कर सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं अपना नाम लूँ, इस वक्त मौजूदा क़यादत में आपका नाम आता है, गौहर खान चेयरमैन बना दिया है, मुखलिस है सर। मैं क्लियर कट पूछूंगा सर, जवाब आप यस और नो में देना है। मैं उनको जानता ही नहीं हूँ,
आई डोंट नो हिम, लेकिन बना दिया ना सर चेयरमैन, बना दिया चेयरमैन। आपको मुखलिस नजर आए सर ये बताइए ना, क्योंकि मेरे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ना गौहर खान है, ना आपके शिबली फराज हैं, ना आपके लतीफ़ खोसा हैं, ना हम्माद अज़हर हैं, ना सलमान अकरम राजा हैं, ना शेख वकास हैं, ना आशिफ डोगर हैं, ना आमिर डोगर हैं, ना मियाँ असलम हैं, ना शानदाना गुलजार है, जरताज गुल है, मेहर बानो कुरैशी हैं। मैं नाम ले रहा हूँ सर, मुझे बताए ना, ये बताइए कि इसके अलावा करामत खोकर नहीं है, शब्बीर गुजर नहीं है, अली अब्बास भट्ट नहीं है, ओन अब्बास पप्पी नहीं है, वलीद इकबाल नहीं है, अली एजाज भट्ट नहीं है, मेहर शराफत नहीं है, बाबर अवान नहीं है, आजम सौती नहीं है। ये सब इस वक्त छुप के कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कुर्बानी छुप के कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना छुप के, ये क्योंकि जब मतलब फाइनल कॉल है सर इमरान खान। हाँ वो भले हुआ करे, लेकिन ये कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी में समझ आनी सर, मुझे बताएं कुर्बानी बताइए। तंज कर रहा हूँ भाई। अच्छा तंज कर रहे हैं, बस ये कुर्बानी दे रहे हैं इमरान खान के लिए। हाँ ठीक, देखिए ना, अगर तो वक्त था निकलने का तो यही था ना, कॉल इमरान खान के फाइनल कॉल दी थी उसने, तो आप इनको निकलना चाहिए था, निकल के इनको क्राउड को कंट्रोल करना चाहिए था। अच्छा एक और चीज़ में बड़ी है कि जो इमरान खान को मैंने जो सुना है कि खान साहब राज़ी हो गए थे तरनौल के ऊपर धरना शिफ्ट करने के लिए वहाँ पे, तो वो तो पीटीआई की बड़ी जीत थी। तो वहाँ तो अगर वो बैठ जाते जाके और ये बात नेगोशिएशन शुरू हो जाती तो जाहिर है कि उससे तो किसने मना किया सर? आई हैव नो आइडिया। कहीं से मुझे ये पता लगा कि बुशरा बीबी ने इनकार किया इस बात को मानने से, कहीं से पता लगा कि जी खान साहब की जो बातचीत थी वो प्रॉपरली वहाँ पे नहीं जा सकी, लोगों ने यकीन नहीं किया। जो लोग मिले थे जाके हालांकि जो मैंने सुना है बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जाके मिले थे और ये खान साहब से बात उनकी हुई थी। या तो उसकी कोई वीडियो आ जानी चाहिए थी कि या ऑडियो आ जाती या किसी से बात करवा लेते। बहरहाल वो नहीं, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर इतनी इम्पोर्टेंट आदमी है सर पीटीआई के कि जो चेयरमैन है भाई पार्टी का। आप कहना चाहते हैं इम्पोर्टेंट आदमी चेयरमैन है, बैरिस्टर गौहर तो चेयरमैन है पार्टी। यही तो कह रहा हूँ सर, इतने अहम आदमी। और बैरिस्टर सैफ ये कौन है सर? बहरहाल वो डिटेल नहीं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। ये सब बहुत लेट इंट्रोडक्शन है। इनके ऊपर तो इल्ज़ाम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है सर। बैरिस्टर साहब के बारे में तो यही बात कही जाती है। बहरहाल ये इन्हीं को एक्सेस है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर ये मुझे बताइए कि आपके केपीके से लोग आए न, सिंध से गए, से तो मैंने सुना है कि 100-150 अफराद भी नहीं निकले, पंजाब से भी नहीं निकले। पंजाब से आपके पीटीआई का मेजर मरकज़ था, तो आप समझते हैं कि क्योंकि लीडरशिप नहीं निकली इसलिए लोग नहीं निकले, या अब लोगों ने एहतजाजी तहरीक से अपने आप को अलग कर लिया? नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बड़े फाइनेंशियल टर्मोइल से भी गुजर रही होगी और सिंध से लोगों को ले जाने का एक बड़ा लंबा खर्चा भी आता है, फिर लीडरशिप भी अवेलेबल नहीं है। अगर ड्रामाबाज लीडरशिप हो जिसको हर बार सिंध पुलिस जो है वो बॉर्डर पर ही रोक पकड़ ले और पकड़ के वापस भेज दे। नहीं, गिरफ्तारी दे दी सर। अब दे दी सर गिरफ्तारी, कुछ लोगों ने दे दी, कुछ लोगों ने छुप के कुर्बानी दे दी, लेकिन वर्कर्स तो सर फिर भी निकले ना। मसलन मैंने देखा है माजी में भी ऐसा हुआ है कि लीडर्स गिरफ्तार हो जाते थे लेकिन वर्कर्स पहुंचते थे। मुझे सर ये बताइए सबसे पहले कि केपीके से लोग निकले, ना पंजाब से निकले, ना सिंध से निकले, ना बलूचिस्तान से। केपीके अरे इसलिए निकले कि वहाँ पे पीटीआई सरकारी वसाइल है, गवर्नर और फिर जो सब वहाँ मौजूद थे, पूरा सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया गया। बात नहीं मैं कह रहा हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट मौजूद है, जाहिर है कि उनको कोई दुश्वारी नहीं हुई लोगों को, वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी मसला नहीं था। लेकिन यहाँ से नहीं निकले सर, क्योंकि फाइनल कॉल के अलावा जो मैं सर फाइनल कॉल पे जो फायर इस वक्त केपीके में है ना, लोगों में आग जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं इतनी नजर नहीं आती। मसलन इमरान खान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर आपको केपीके। अब मैं आता हूँ सर, मुझे ये बताइए कि कहा यह जा रहा था कि जी बुशरा बीबी एक आम क्या नाम है घरेलू खातून है, और वीडियो भी आया था उनका पिछली दफ़ा कि उन्होंने मैसेज दिया है इमरान खान का, कन्वे किया है, कोई बुरी बात नहीं मैसेज। लेकिन सर जो मुख्तलिफ उन्होंने सियासी मीटिंग्स अटेंड की और उसके बाद उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक को लीड किया है डी चौक तक, क्या अब हम ये मान लें सर कि पीटीआई इमरान खान की सियासी जानशीन बुशरा बीबी हो गई हैं सर? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्चुअली लीडरशिप तो अगेन वही बात आ गई कि लीडरशिप है ही कोई नहीं।
तो पीटीआई में से तो आप हैं क्यों नहीं कहते, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि धोखेबाज है, आप ये क्यों नहीं कहते? कौन धोखेबाज है? जो लीडरशिप इनकी मौजूदा है इमरान खान के इर्द गिर्द, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप, कॉम्प्रोमाइज और धोखेबाज में ज्यादा फर्क तो नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज है ना। और तो फिर तो हक मेरा ख्याल है बुशरा बीबी का ही बनता है। बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों ने, ये ज़ाहिर खानदान के लोगों ने बेड़ा उठाया कि भाई हम इनको छुड़वाएं तो सही, किसी तरह बाहर लाएं। अब उसके बाद वो फिर बुशरा बीबी का लीड करना और सारे फैसले उनका लेना जो है, वो मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल इतनी सेवी नहीं है कि वो ये इतने बड़े बड़े फैसले ले सकें। तो बहरहाल उन्होंने एक एफर्ट की, कोशिश इमरान खान की सपोर्ट, लेकिन पार्टी में बड़ी रेजिस्टेंस है। मैं वो तो होगी, लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान की सपोर्ट अपेरेंटली तो है, तभी तो उन्होंने अपेरेंटली तो है, वरना इमरान खान मना कर देते। लेकिन इमरान खान ये भी बार बार कहते रहे कि बुशरा बीबी गैर सियासी घरेलू औरत है, उनका सियासत से लेना देना इस अमल के बाद अब इमरान खान ही जब वो आएंगे अपने किसी पेशी वगैरह पे, साफियों से मुलाकात होगी, तब जाके ये बात क्लियर होगी। वैसे इस अमल को आप कहते हैं गैर सियासी? बिल्कुल भी गैर सियासी नहीं है। किस तरह गैर सियासी, कोई कैसे गैर सियासी कैसे कर रहा है, और क्या सियासी होगा? बार बार वो आकर खिताब भी कर रही हैं, मोबिलाइज भी कर रही हैं, उनकी स्टेटमेंट उसके अलावा उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स चेयर की हैं, उन्होंने वहाँ लोगों को भरी बुली भी सुनाई है, किसी को अच्छा कहा है, किसी को बुरा कहा है। वहाँ सलमान अकरम, अच्छा, इनके खिलाफ ये जो जितने भी बौने सियासी जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में बड़ा बड़ा नाम हो गए हैं, मीडिया में बड़ी बड़ी भड़कियाँ मार रहे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी आए हुए हैं, वो भी भड़कियाँ मार रहे थे, उनकी रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है आपके बुशरा बीबी के लिए? नहीं, तो जाहिर है आएगी ना। उन लोगों को कभी ज़िंदगी में इस तरह की अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से भी होता है, जैसे वो नौकरी पेशा लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अब आ रहा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें, तो उसमें जाहिर है लोग रेजिस्ट तो करेंगे। चल मैं अब आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ सर कि आप मुझे ये बताइए, ये बात लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उसके बाद गंडापुर और बुशरा बीबी जब ये क्रैकडाउन्स हुआ तो वहाँ नहीं खड़ी थी। वो आपको याद है इमरान खान एक ज़माने में क्रैकडाउन्स हुआ था, ताहिर कादरी के साथ मौजूद थे, उस पर मौजूद कंटेनर पे मैं था साथ उनके। आप थे ना? हाँ। आप लोग मौजूद थे ना सर? बिल्कुल। मसलन क्रैकडाउन्स हुआ था ना, बड़ी ज़बरदस्त क्रैकडाउन्स हुआ था। हाँ। लेकिन लीडरशिप तो खड़ी थी, तो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कहाँ चले गए? I don't know किस कैसे निकले कैसे वहाँ से, मतलब ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर कि सवाल उन पर इल्ज़ाम आ रहा है कि ये दो कश्ती पे सवार हैं, इनको एजेंसी ने निकाला इनकी ख्वाहिश पे और निकाल के गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके फिर इनको अटक के पार KPK में ले आके छोड़ दिया, और इसकी वीडियो भी आ गई। लेकिन इस वक्त ये, इसको क्या कहेंगे सर? I don't know, ये मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर? ना मैं बता तो रहा हूं ये क्यों नहीं करेंगे? बता तो रहा हूं इसलिए कि ये इस वक्त इमरान खान की बेस्ट बैट ये दो लोग हैं, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम, तीसरा तो कोई भी नहीं और नजर नहीं आता। और ये यही दोनों आप वो चले बुशरा बीबी को यही जुलूस में जब तक भी खड़े रहे यही दोनों खड़े रहे, उसके अलावा तो कोई पूरी की पूरी आए नहीं। पूरे के पूरे जुलूस को लेकर इन्होंने लीड किया। यार बड़े मजे की वीडियो बनाई है लोगों ने, वो सलमान को राजा ने अगेन बेचारों का नाम आता है, वो पठानी टोपी पहन के और वीडियो में जी मैं लाहौर में घूम रहा हूँ, मैं यहाँ सर उनका दिखाया है, उसके बाद वो जो आपका अजहर साहब का है उनका भागते हुए दिखाया है, बहुत से लोगों को दिखाया है, और बहुत से लोग तो सर नज़र ही नहीं आए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि इतने बड़े बड़े लोग जो टीवी पे आकर धमकियाँ देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, इमरान खान की फाइनल कॉल पे सर इतनी शर्म का मुकाम है कि ये इनमें से कोई जो वाकई इट्स अ शेम, इट्स वेरी शेम। ये मैं यहाँ रोकूंगा आपको, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट है कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबों में नहीं रह सकोगे। ये बयान जो उन्होंने दिया है खड़े होकर, ये KPK के इमरान खान के गयूर पठानों को खुश करने के लिए, इमरान खान को खुश करने के लिए दिया है, या इस बयान को अपने आप को बचाने के लिए, जो उनसे गलतियां हो रही हैं, जो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, उससे गैज़ो गज़ब से बचने के लिए इन्होंने बयान दिया। डॉक्टर साहब, अगर आप एक 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी की गवर्नमेंट को आप ये बार बार थ्रेट करेंगे कि हम
इस वक्त वफाकी काबीना जो है वो बड़े सीरियस में फ़ैसले कर रही है कि जी वो गवर्नर राज लगा दें, तो इस तरह की बात तो कोई ना कोई जवाब देगा आपको। आप चाहते हैं कि जी आप चमाट भी मारें और वो आ भी ना करे, तो ये तो नहीं होगा सर। बयान तो आते रहते हैं माजी तो बस ठीक है, ये भी बयान ही है, भी तो सियासी जमातों के नहीं। देखिए नैब डॉक्टर साहब नहीं, बयान नहीं है, इस्लामी के ऊपर नहीं डॉक्टर साहब बयान नहीं है, बयान नहीं है। आपने बलूचिस्तान असेंबली से बिल्कुल मैं आऊंगा, आप उसके बाद आपने वफाकी काबीना के इजलास में ये बात सर सीरियसनेस, यस बिल्कुल सीरियस है, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि माजी में भी पाकिस्तान में कई सियासी जमातों पे पाबंदी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से चीज़ों को उठाकर फेंक दिया। एक आध जमात ऐसी है जैसे नैब थी, उसको एनपी के सूरत में सामने आई। हमारी गवर्नमेंट में भी ये ख्याल था कि आपने तहरीक लब्बैक को याद है नहीं कि हम सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे, और मुझसे जब भी मशवरा हुआ मैंने हमेशा इसकी मुखालफत की कि ये मुनासिब नहीं है। नहीं तो उसके वज़ीर आला ने क्या खड़े होकर पार्लियामेंट में ये जुमला कहा था? तो वज़ीर आला तक तो बात मैं एक सवाल पूछना चाहता सर, नहीं कोई काबीना में ये जुमला सुने सर काबीना में बात नहीं आई थी, ये कैबिनेट में डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सारे मिनिस्टर्स इस पे एग्रीड हैं कि वहाँ लगा दें। ये वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने तो कहा फितना है ये जमात, और बस ठीक है, तो वो जमात के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म को मैं आपकी यहाँ तक बात है, लेकिन इसके बावजूद क्या एक मुल्क का वज़ीर आला, अच्छा सर थोड़ी देर के लिए आप इसको पॉलिटिकल बयान क्यों नहीं ले लेते? अगर आप किसी को दबा रहे हैं तो वो भी पॉलिटिकली रिएक्ट करेगा। मान गया, मैं मान गया आपका ये बयान कि ये पॉलिटिकल है। हाँ। तो ये पॉलिटिकल बयान केपीके के उन गयूर वर्करों को जिन्होंने अपने सामने अली अमीन गंडापुर को भागते हुए देखा है, फरार होते हुए देखा है, उनकी शैतानी कर रहे हैं आप डॉक्टर? नहीं सर, मैं जो हकीकत है सर, मैंने तो आप कहें तो वीडियो चला दूं सर। अली अमीन गंडापुर फरार हुए हैं। अच्छा ये पहली दफा फरार हुए हैं सर, उससे पहले भी तो एक 15 तारीख को आए थे सर। नहीं सर मेरा सवाल मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया रात को, किधर चन्ना कितना गुजारी रात में, तो नहीं मुझे मालूम। सर आपने भी तो देखे ना, आप सियासी फाउंडर मेंबर हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े रहे, उस ज़माने में इमरान खान खड़ा रहा, जबकि उसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले सियासी आदमी नहीं था, लेकिन वो खड़ा रहा सर, फिर गोलियां चली, आप लोग खड़े रहे सर माजरत के साथ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर आते हैं, बड़ी बड़ी भड़कियाँ मारते हैं, फिर रात गायब हो जाते हैं, और पता नहीं किस पहाड़ी से कहाँ से निकल कर फिर दोबारा केपीके में आ जाते हैं। तो ये बार बार हो रहा है क्यों सर? देखिए ये भी सियासी हो सकता है, नेगोशिएट करने गया तो निगोशिएट करके वापस अपनी जगह आ जाए। देर लग गई ना यार, केपीके चलेंगे सर। अच्छा सर मैं अब पूछना चाहता हूँ कि ये जो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये मुनासिब है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, जो कि इमरान खान की अभी भी जमात सबसे बड़ी है, वज़ीर आज़म उसको कह रहा है ये फितना जमात है। आपने सही कहा कि जी बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद पास हो गई है, पंजाब असम्बली में करारदाद लाई जा रही है, काबीना की वो कहते हैं अप्रूवल है, तो सीरियस मामला है। देखिए बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सिंगल जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, और मैं बरमला आपसे ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ अपनी हैसियत में कुछ भी नहीं, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। ठीक है, आप तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये गोलियों और डंडों से तो ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान जब तक है, हाँ जब तक है, वो इंसाफ तहरीक पाकिस्तान बना देगा तो बदल दे, वो चल जाएगी, वो चल जाएगी। माजी में भी ऐसा। और बड़ा आप तहरीक इंसाफ को काट काट के छोटा करने की कोशिश करते रहे, उसी कोशिश में इमरान खान को आप बड़ा करते जा रहे हैं, वो और बड़ा हो रहा है इमरान खान। और तहरीक इंसाफ पे कौन सी पाबंदी है जो नहीं लगी हुई इस वक्त? सिंबल उनके पास नहीं है, पार्लियामेंट में मेंबर्स तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने के बाद भी नहीं आ सकते, तो फिर भी वोट आप क्या पाबंदी लगाएंगे? मुझे बताएं क्या करेंगे? वोट तो पड़े ना सर, सिंबल आपने उठा वो बैंगन और कद्दू पे वोट ले रहा था, आप बात कर रहे हैं यार। ताज्जुब है, पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने पता करके, क्या आपका ताल्लुक किस जमात से है, बोले बैंगन है, बैंगन किसका है, इमरान खान, उसके बावजूद दे दो वोट, और बड़ी तादाद में। अच्छा सर ये बताएं खान साहब कि ये जो जितने भी नॉमिनी हैं ये खान साहब को धोखा दे रहे हैं, क्या वजूहत है कि खान साहब कोई बेहतर फैसला नहीं कर रहे हैं? उनकी पार्टी में अच्छे सिंसियर लोग तो हैं ना सर, सिंसियर लोग। देखिए मेरा ख्याल है कि खान साहब इस वक्त क्योंकि जेल में हैं और लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप तसव्वुर करें कि आपके पास 1 साल से मोबाइल की एक्सेस ना हो और टीवी आपको सिर्फ पीटीवी देखने को मिले जिसमें सब अच्छा है कि मिलने वाले भी यही लोग हों। हाँ, मिलने वाले भी यही 4-5 लोग हों, इसके अलावा छठा कोई हो ही ना, जो जाके हाँ वो बताते हैं कि जी
आप सर आपको देखना चाहिए था जिस तरह ये डॉक्टर दानिश खड़े हुए थे, गोलियों की बौछार हो रही थी, ये हो रहा था, और डॉक्टर दानिश ऐसे खड़े हो गए। डॉक्टर दानिश घर से निकले ही नहीं। फिर डॉक्टर दानिश ने बताया कि सर आपको देखना चाहिए था जिस तरह से ये खड़े हुए थे, और जो बड़ा जुलूस लेकर आए, फिर इन्होंने ये किया, फिर वो क्या। तो वो फैसले तो बेचारा उन्हीं बेसिस पे करता है ना, जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट ही हैज। अच्छा सर, फर्ज कीजिए अगर आप इमरान खान से मुलाकात होती, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, तो आप इनको मौजूदा क़यादत के हवाले से क्या मशवरा देते? नहीं, अव्वल तो मेरी तो मुलाकात ही मुश्किल है, जनरल बात, लेकिन मैं तो इनसे कहता कि जी जो आपके पास तहरीक इंसाफ के बच्चे कुछ ही सही, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, उनके हवाले पार्टी करें। इसमें असद कैसर है या आरिफ अलवी है, हालांकि ये आरिफ अलवी तो वैसे ही, आरिफ अलवी भी भाग गए सर, स्लिप हुए हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, किस पे एतबार? असद कैसर तो है ना, असद कैसर एक बड़ा अच्छा नाम है जो पार्टी के वर्कर्स को भी जानता है, सारे लोगों को जानता है। शाह महमूद कुरैशी अनफॉर्चुनेटली जेल में है, वरना वो लीड करने के काबिल थे। तो मेरा ख्याल है सर, बुशरा बीबी अगर इसको टेक ओवर करती हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि कर चुकी हैं, और इमरान खान की आप भी समझते हैं कि सपोर्ट होगी, वरना वह फ्रंट पे इस तरह नहीं आती, तो आप समझते नहीं हैं कि तहरीक इंसाफ एक सही डायरेक्शंस पे चली जाएगी सर, इन बौनों से, और जो क़यादतें छुपी बैठी हैं इनसे तो बेहतर है सर। सिर्फ एक शख्स तहरीक इंसाफ को लीड कर सकता है, वो है इमरान खान। बाहर नहीं है, बनाओ, और आएंगे भी नहीं अगर ऐसा हुआ। There is nothing, no one else including बुशरा बेगम can provide leadership। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, माजी में भी दुनिया में भी देखा गया है, अगर कोई सियासतदान या लीडर या कायद अंदर है तो उसकी जो सेकंड क़यादत है वो लीड करती है सर। लेकिन राब्ता मुनक़ता नहीं होता ना, यानी नवाज शरीफ के से मिलने सैकड़ों लोग, ये सेकंड बात है सर, लेकिन लीड तो किया जा सकता है। लीड वही कर सकता है जिसको आशीर्वाद हासिल हो लीडर, इमरान खान साहब का। और आप समझते हैं कि बुशरा बीबी चॉइस है सर? सियासी जानिशीन मान लें सर? फिलहाल तो मान लें आप। मान लें। अलीमा खान का क्या होगा सर? अलीमा खान अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, वो भी कहती हैं कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, मैं भाई को छुड़ाने आई हूँ। सारी उनकी स्ट्रगल सियासी है। हाँ, लेकिन वो कहती हैं कि मैं भाई को छुड़ाने आई हूँ। बुशरा बीबी के वो अगेंस्ट है, तो ये मुकाबला कहाँ खड़ा होगा? चलिए ये तो बोलेंगे, कहानी घर घर की है, नंद बाबू का झगड़ा, नंद और क्या कहते हैं भाभी का झगड़ा, यही वाला चलता है सर। लीडरशिप का क़यादत, तहरीक इंसाफ की क़यादत, सर तहरीक इंसाफ की क़यादत तहरीक इंसाफ के लोगों के ही हाथ में आनी चाहिए, और आएगी जिधर से भी आप घुमा लें, चाहे वो बुशरा बीबी हो आप, या मतलब है बुशरा बीबी को माइनस करना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी को माइनस नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं कि नहीं, या तो बुशरा बीबी क़यादत करेंगी या नहीं होंगी, ये तो नहीं हो सकता। अगर क़यादत हुई, अगर क़यादत होगी तो फिर उनके मैं आपसे कह रहा हूँ जो प्रॉपर क़यादत होनी चाहिए मेरे ख्याल में, वो पीटीआई के वो लोग जिन्होंने पार्टी के साथ 27-28 साल गुजारे हैं, मारे खाई हैं, पार्टी में पले बड़े हैं, जिसमें असद कैसर सारे फहरिस्त हैं, वो उस तरह के लोगों के हाथ में क़यादत आनी चाहिए, जो वर्कर्स से भी कनेक्टेड हैं, जानते हैं, मानते हैं वर्कर्स उनको, उनकी पुरानी एक एफिलिएशन रही है। लेकिन सर ये देखने में आया, पाकिस्तान की साइकोलॉजी, सियासत, सिस्टम, निज़ाम ऐसा है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की PMLN की क़यादत जो है वो ख्वाजा आसिफ करें तो गए, अगर डायनेस्टिक वही पॉलिटिक्स चल रही है, आवाम की जहन बैठ गया सर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान की सियासत, तहरीक इंसाफ की सियासत को अगर अलीमा खान के बजाय या आपके उनके साहबजादों के अलावा या बुशरा बीबी के अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि शेख वकास के ज़िम्मे चली जाए, लतीफ़ खोसा के ज़िम्मे चली जाए, तो क्या होगा? तबाही होगी, और क्या होगा? तो फिर सर, तो लोग मानेंगे उनकी क़यादत को? नहीं, एक तो वैसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है ना, वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, इंडिया तो अब इससे बाहर निकल गया है, वो गांधी नेहरू ख़ानदान से बाहर निकल आए, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़रिए पे चले गए। हमारे यहाँ अभी भी ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जी इमरान खान अल्लाह उनको ज़िंदगी दी, लेकिन उनके बाद क्या होगा? तो जी उनके तो कोई औलाद भी नहीं आई सियासत में, उनका तो कोई फलाह भी नहीं आया सियासत में। वो लोग अभी भी इस तरफ देखते नहीं कि दूसरे लोग भी हैं जो यहाँ पे टेक ओवर कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक दो नाम लिए, और हमेशा इमरान खान का अपना भी ये ख्याल था कि जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थी ना पीटीआई, बिल्कुल खिलाफ है, अभी तक खिलाफ है। तो हमारा अपना भी ये ख्याल था कि ये नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि एक मेरिट बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे पार्टी। लेकिन सर ये उस वक्त होता है ना जब आपकी पार्टी के अंदर से, देखिए पीपल्स पार्टी का डैमेज हुआ था, भुट्टो साहब हुए थे, तो क़यादत जो मुखलिस थी, जो हमारी पीटीआई की आइडियोलॉजी वही थी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ। लेकिन सर हुआ नहीं ना। अब इमरान खान जेल में है,
किसी आम आदमी को एक्सेप्ट करने, गौहर खान को कहाँ एक्सेप्ट किया है लोगों ने? हाँ नहीं किया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है, इसको अपना असद कैसर को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने बनाया ही नहीं, वो भी जेल में थे। जेल में है, तो जेल से भी लीड किया, जेल में बनाने का भी असद कैसर को नहीं बनाया। चले मैं बाहर का पूछ लेता हूँ, गौहर खान को बना दिया। मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं तो चाह रहा हूँ ये सर कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी अवामी जहन में भी डायनेस्टी है, तो या तो अलीमा खान रिप्रेजेंट कर सकती हैं तहरीक इंसाफ को सही, या बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी ने वो बागडोर संभाल ली है और साबित भी कर दिया है। अब आप कहते हैं कि जी पीटीआई की क़यादत पीटीआई के लोगों को देना चाहिए जैसे असद कैसर है, आप समझते हैं, लेकिन इमरान खान को असद कैसर पर एतबार नहीं होगा, मालूम नहीं, बुशरा बीबी पे होगा। ठीक, अगर बुशरा बीबी रन करती हैं तो पाकिस्तान की सियासी नफ्सियात को फुल करती है ना, फिल करती है ना सर। मैं एक बात अब एक बात बताएं, असद कैसर यहाँ खड़े हों और बुशरा बीबी यहाँ खड़ी हों, वर्कर्स का झुकाव किस तरफ होगा? असद कैसर यहाँ खड़े हों, बुशरा बीबी यहाँ खड़ी हों, यहाँ इमरान खान खड़े हों, जिस तरफ इमरान खान देखेंगे वर्कर उस तरफ देखेगा। अगर इमरान खान असद कैसर के कंधे पे हाथ रख दें, गौहर खान की तरफ वर्कर क्यों नहीं देखते सर? गौहर खान ने हिम्मत ही नहीं पकड़ी बाहर आने की, खान ने तो उसको दे दिया था, पार्टी उसके पीछे लग गई थी, वो हिम्मत पकड़ते बाहर आके खड़े होते जिस तरह खान कह रहा था, बुशरा बीबी ने पढ़ ली बीवी। हाँ, लेकिन इमरान खान की तरफ से कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं आई, मना भी नहीं हुआ सर, वो मुलाकात ही नहीं हुई उसके बाद। आपने अभी माना कि बुशरा बीबी कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकती जो कि इमरान खान की अगर तायद उसमें नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही, मानते हैं। अब आते हैं सर, ये बताइए कि अभी मैंने सुना कि इमरान खान की जो 9 मई के हवाले से ज़मानतें थी वो सब कैंसिल हो गई हैं और उन पर फ़र्द जुर्म लगाने की तैयारी हो रही है और उनको ज़िम्मेदार भी ठहरा दिया गया है, तो अब आगे क्या देख रहे हैं? नहीं, इमरान खान की तो जो रिहाई है ये 2 ही तरीक़ों से मुमकिन है। कानूनी, एक तो कानूनी जंग उनको अदालत में लड़नी पड़ेगी, अच्छी कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी, और दूसरी उनको ये नेगोशिएशंस खोलनी पड़ेंगी। तो नेगोशिएशन किससे करें? ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के तो हाथ में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर नहीं, उसके लिए कैसे होगी सर? एक कमज़ोर विकेट पर इमरान खान खड़े हुए और फाइनल कॉल के बाद तो अब बहुत ही वीक उनकी पोजीशन हो गई है, तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ताकतवर पोजीशन। ठीक है, फिर इमरान खान की ताकतवर होने का इंतज़ार करें, अपने ताकतवर होने का इंतज़ार। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी कोई ऐसा वक्त गुजरा नहीं है। कोई देखें, ये रियासत या ये इस्टेब्लिशमेंट ये किसी और मुल्क की तो नहीं है ना, या इमरान खान किसी और मुल्क का तो नहीं है, ये है तो बता दें कि जी ये अमेरिका का है, वो जापान के हैं, वो सिंगापुर के हैं, तो इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती। हैं तो एक ही मुल्क के, जीना बनना सबका यही है। हम हैं तो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है तो हम हैं, सिपाही है तो सरहद मजबूत है, सरहद है तो सिपाही वहाँ पे खड़ा हुआ है, नहीं तो सब ख़त्म है। तो अगर तो इमरान खान, 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन, एक या तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान बात करें और इससे मसला हल हो, और जो इमरान खान, और ये होगा ऐसे ही। आज दूसरा लीगल उसमें कमजोरी क्यों है सर? उसमें पीटीआई सही मायनों में इतने बड़े बड़े वकील हैं, बहुत नामी गिरामी वकील है, केस नहीं लड़ रहे हैं सर, सही केस नहीं लड़े, क्यों नहीं? मुझे समझ आई इस मामले की, मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये इमरान खान के केसों में तेज़ी क्यों नहीं आती। इनके ऊपर ये बड़े बड़े वकील जाते हैं, अदालतों में लंबी लंबी तारीखें लेते हैं, फिर वो बेचारा जेल में तो वो पड़ा हुआ है। क्या वजह हो रहा है? आपके डॉक्टर साहब आप भड़क मारे जी, मैं देख लेंगा इस्टेब्लिशमेंट नू, देख मैं करना की है, और बैठा हूँ मैं वाशिंगटन डीसी में, तो सख्ती उसके मेरे ऊपर तो हो नहीं सकती, बिकॉज मैं तो हाथ आ नहीं रहा, तो वो आप ही को दबाएंगे फिर मजीद। वहाँ उसके लिए बेचारे, लेकिन मुसीबत उन्होंने खड़ी की हुई है। मैं कहता हूँ जिसने बात करनी है ना, आके बात करें, आके बैठे। ये जो जितने जो वो वकील हैं फीस ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। फीस का तो मुझे नहीं पता इस वक्त कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, सब ले रहे हैं सर, लेकिन मेरी एक बात बताए ना, चले नहीं भी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, चले। मसला ये है कि केस तो सिंसियरली आपको वीकनेस है, नजर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर तो लीडरशिप वकील ही है सर। गौहर खान ज़्यादातर नहीं, 100% वकील है। फिर मुझे बताएं क्यों चाहेंगे कि इमरान खान, अच्छा इमरान खान बाहर आ जाए थोड़ी देर के लिए, इनका क्या होगा? ये तो जब इमरान खान आएंगे तो देखा जाएगा सर। आप इतना तो समझते होंगे। मैं इन लोगों को कोई बुरी खबर नहीं देना चाहता। नहीं सर, बुरी खबर ना दे, लेकिन हक़ाइक़ तो बयान कर दें। नहीं, हक़ाइक़ ये है कि जाहिर है कि इमरान खान को आके अपनी पूरी इंटायर टीम को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो बाहर आने का इंतज़ार भी ना करें और अभी जेल से कोई इस तरह के काम वो कर हो जाए।
अभी ऑप्शन है जो हालात हुआ है 14 का। लेकिन आप समझते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो ये जितनी भी मफाद परस्त क़यादत है, ये जो बौनी सियासत है, बौनी क़यादत है, ये सब मोस्टली फारिग हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी मैं वो देख रहा था कासिम सूरी साहब का बयान कि वो इस तरह के बयान पहले भी हमने सुने कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, इमरान खान को आपके अडियाला से निकाल के कहीं छुपा दिया गया है। किसी ने कहा कि जी इमरान खान ने एक नसीहत की है कि अगर मैं मरूं, मैं फांसी दी जाएगी तो मुझ पर काला वो ना डाला जाए और मुझे किसी ईसाई से ना वो किया जाए। फिर हमने ये आजकल सुना है कासिम सूरी साहब कह रहे हैं कि जनाब वो अडियाला में ही नहीं है, वो GHQ पहुंच गए और GHQ में उनके इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ फौजी खड़े हैं और उनको देखने नहीं देते। ये सब क्या है सर? ये आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, ये उनके फॉलोअर्स बन गए ये सारे। कासिम सूरी, मैं कसम से, मेरा दोस्त है, बड़ा भाइयों की तरह मेरे साथ कासिम सूरी रहा है सारी ज़िंदगी। अभी भी मैं उसको अपना भाई समझता हूँ। मेरी आपके शो के थ्रू, मेरी क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, मैं आपके शो के थ्रू मैसेज इसको देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये इनके चक्कर से निकले। ये ड्रामा निगार और फिल्म निगार लोग हैं। वो कह रहा है, आदिल राजा ने ट्वीट किया कि जी मुझे 2 सिटिंग जनरल ने जो है फ़ोन करके मुझे ये खबर दी। कमाल है, आप भी जानते हैं फ़ौज को, हम भी जानते हैं फ़ौज को, कौन सा जनरल खबर दे रहा है और क्या क्या खबरें हैं ज़बरदस्त। लेकिन सर वो मिलियंस में उसको सुनते हैं लोग, वो उसका क्या करें। अब जितनी फरसूदा झूठी खबरें इमरान खान से रिलेटेड। मैंने आज कासिम की ट्वीट का जवाब भी दिया उसको। मैंने यही एडवाइस की है कि आदिल राजा के शहर से बाहर निकलो और ये इस तरह की खबरों से इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आप सिर्फ कासिम को सूरी को ना करें सर, बल्कि PTI के बहुत बड़ी तादाद के लोग यही सुनते हैं। मेरी तो सुनेंगे नहीं वो लेकिन मैं उनको तो कहता हूँ कि खुदा के वास्ते जो अपने जहन लगाएं, अपने दिमाग। ये तो वो लोग हैं आदिल राजा टाइप जो सिर्फ नहीं, ये सिर्फ अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉलर कमाने। कभी कहता है $15,000 मुझे लॉयर की फीस चाहिए, कभी यार कमाल है। लोगों को नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। ये मुल्क दुश्मनी में कहीं भी ले जाएगा मुल्क को। ये इनको कोई फर्क नहीं। इससे नुकसान जाहिर है इमरान खान को हो रहा है। सर वक्त कमी है, बहुत सारे सवालात थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे इमरान इस्माइल, फाउंडर मेंबर हैं। जाहिर है इन्होंने बड़ी आपके इस पार्टी के लिए बड़ा खून दिया है, तो जाहिर है जो स्टेटमेंट होगी इनकी दिल से निकलती है। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।